हेलो फ्रेंड्स, H&R ब्लॉग वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में विशेष जानकारी देने वाला हूं, जो कि लोकेटेड है तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशन एरिया में। अरे वाह, कितने सारे बंदर हैं ये देखिए। जब भी आप तुगलकाबाद फोर्ट घूमने के लिए आते हैं तो किले के बाहर आपको काफ़ी सारे बंदर देखने को मिलेंगे, जो कहते हैं किसी को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप सावधानी रखिएगा जब भी आप घूमने आए। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं तुगलकाबाद फोर्ट के मेन एंट्रेंस पर, और ये सामने रही टिकट विंडो जहां से आप टिकट ले सकते हैं। तो यहाँ से आप QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं, जो 20 रुपीज़ पर पर्सन है। और इस टिकट विंडो से आप कैश में टिकट ले सकते हैं, जो 25 रुपीज़ पर पर्सन रहने वाली है। और यहाँ देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। 15 साल के बच्चों का प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है, और ये रही यहाँ की पार्किंग, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और मैं आपको लेके चलता हूँ किले के अंदर। और यही रास्ता है किले के अंदर जाने का। इसी रास्ते से होते हुए हम किले के अंदर प्रवेश करेंगे। यह आप सामने देख सकते हैं कितने सारे पेड़ पौधे यहाँ पर किले के बाहर हैं, और एक ये नाला बह रहा है मेन एंट्रेंस पे। और यहीं से आता हुआ सामने एक मंकी आपको दिख जाएगा। ये यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर किले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अंदर की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा मेन गेट जहाँ से आपको टिकट दिखानी होगी। तो फाइनली मैं अंदर एंट्री कर चुका हूँ किले के। यह देख सकते हैं लेफ़्ट साइड मेरे आप, जंगल ही जंगल है यहाँ पर। और मेरे राइट हैंड पे आप देख सकते हैं यह सामने एक किला। इसी रास्ते से होते हुए हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइज़, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिए। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 ईस्वी में तुगलकाबाद में यह किला बनवाया था। मगर यह कहा जाता है कि यह किला कभी आबाद नहीं हो सका और इसका ख्वाब अधूरा ही रह गया। माना जाता है कि एक तरफ इस किले में लोग बस रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग यह किला छोड़कर भाग रहे थे। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गाजी मालिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। इसे भारत में तुगलक वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने तकरीबन 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया और उन पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, 700 वर्ष पुराने इस किले को देखकर अब ऐसा लगता है कि कई इमारतें इसकी खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यह गेट जो अभी फ़िलहाल बंद किया गया है सुरक्षा के मद्देनज़र। यहाँ घने इन जंगलों में बसे इस वीरान किले को देखकर वाकई में ही कोई डर जाए। दिन के समय में यहाँ आना उचित है। दोस्तों, आप भी अगर इन वीरान किलों को और खंडर हो चुकी इमारतों को देखने के लिए आना चाहते हैं तो आप सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच कभी भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि दिन के समय यहाँ आना सही है, क्योंकि सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो शाम के समय में आना यहाँ पर ठीक नहीं है। तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी।
तुगलकाबाद का किला दिल्ली के 7 शहरों में से तीसरा शहर है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण वाक्य बताना चाहूँगा। तुगलकाबाद का यह किला, ऐसा कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक अपने नए किले के बारे में बहुत भावुक थे और उन्होंने इसी तरह एक तानाशाही जारी करते हुए कहा कि दिल्ली के सभी मज़दूरों को केवल किले के लिए ही काम करना है। एक प्रसिद्ध सूफ़ी फ़कीर, जिन्हें संत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से जाना जाता था, अपने कुएं या बावली पर काम बंद होने से नाराज़ होकर संत ने स्पष्ट रूप से इसे श्राप दे दिया। इसी की वजह से इसको एक शापित किला भी कहा जाता है। गाजी मालिक दिल्ली स्थित खिलजी शासकों का सामंत था। एक बार अपने गुरु के साथ सैर करते हुए उन्होंने दिल्ली के दक्षिण भाग में एक पहाड़ी पर एक किले के विकास का प्रस्ताव रखा था। राजा ने मजाक में कहा कि गाजी मालिक को इसे स्वयं बनाने की आवश्यकता होगी। जब वह दिल्ली की गद्दी संभाली, उनके शब्द विडंबनापूर्ण रूप से सच थे, क्योंकि गाजी मालिक ने 1321 में खिलजी शासकों को खदेड़ दिया और उन्हें पराजित कर दिया और शासकों के अपने तुगलक वंश की शुरुआत करते हुए गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि ली। उसने तुरंत एक शहर का विकास शुरू किया जिसका वह सपना देख रहा था, जिसमें आक्रमणकारियों को दूर रखने के लिए इस तुगलकाबाद किले का निर्माण किया गया। इस तुगलकाबाद किले को, जिसे बर्बाद किला भी कहा जाता है, तुगलक वंश की शक्ति के पर्याय के रूप में जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने कथित तौर पर दिल्ली का शासक बनने से पहले ही इस किले के निर्माण कार्य का सपना देख लिया था। यह इस्लामी वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। अगर गाइस आपको भी यह 700 साल पुराना गयासुद्दीन किले का नज़ारा देखना है और आपको विज़िट करने इसे आना है, तो बाय मेट्रो अगर आप आते हैं तो आपको तुगलकाबाद गोविंदपुरी का मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट रहने वाला है। तुगलकाबाद किला सारिस्का टाइगर रिजर्व से जुड़े उत्तरी अरावली तेंदुए वन्यजीव गलियारे के भीतर एक महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र को घेरता है। इस किले को और अभयारण्य के आसपास कई ऐतिहासिक स्थान हैं, जिनमें अनकपुर बांध, सूरजकुंड जलाशय, आदिलाबाद खंडर। दोस्तों, विशेष रूप से कहा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक ने यह किला आक्रमणकारियों से बचने के लिए सुरक्षा के मद्देनज़र बनाया गया था, जिसकी कई इमारतें अब ध्वस्त हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखने के लिए आपको ये खंडर ही मिलेगा। ये दीवारें कभी भवन हुआ करती थी। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई ये विशाल इमारतें अब खंडरों में तब्दील हो चुकी हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से कई पत्थर अब यहाँ पर आपको नीचे भी मिलेंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने मुबारक खिलजी को सलाह दी थी कि वह एक ऐसी जगह पर किलेबंद शहर बनाए जहां हमला करना मुश्किल हो। गयासुद्दीन तुगलक 14वीं सदी में सुल्तान बन गया और उसने इस जगह पर एक किलेबंद शहर बनाया। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में दिल्ली साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जल्द से जल्द यह किला तैयार करवाना चाहते थे। नतीजन उन्होंने इस किले के निर्माण के लिए एक शाही फरमान जारी करा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इस किले की खुफिया सुरंग की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह रास्ता सुरंग की तरफ जाता है। अरे भाई, हमारी तो नहीं लेती गेली। होने के कारण यहाँ आसानी से पहुँच और रोशनी मिलती थी। अंदर के मेहराबों में कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के उपयोग का पता चलता है, आप देख सकते हैं वीडियो में।
अभी इन मेहराबों की स्थिति हूबहू वैसी की वैसी ही है जैसी उस समय हुआ करती थी। प्रकाश यहाँ से ठीक ऊपर की तरफ बाजार के ठीक बाहर बुर्ज मंडल है। तो चलिए मैं आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ। किले का सबसे ऊंचा स्थान, इस स्थान से एक बिंदु से पूरे शहर का व्यापक दृश्य दिखाई देता है। मौसम के मार के बावजूद यह स्थान अभी भी सड़क से लगभग 70 फीट ऊपर है और इस विशाल किले का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। दीवारें, प्रवेश द्वार, महलों के अवशेष, दर्शक दीघाएं और प्रांगण करीब 120 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए थे। यह तुगलक वंश की शक्ति और वैभव को दर्शाता है। अगर बात की जाए तुगलक वंश की वास्तुकला की, तो न केवल इस किले की बल्कि तुगलक काल की सभी वास्तुकला एक महत्वपूर्ण विशेषता एक विशाल आधार वाली दीवार है। तुगलकाबाद किले का आधार कई स्थानों पर 15 फीट से अधिक मोटा है, जबकि शीश लगभग सुंदर था। यहाँ तक कि सादा सा दिखने वाला रूप भी तुगलक राजवंश की सभी वास्तुकला की पहचान थी। वे कार्य क्षमता और गति के पीछे थे, इसलिए उन्होंने ग्रेक क्वाइट का उपयोग किया, जो दिल्ली के आसपास आसानी से मिल जाया करता था। नक्काशी करना मुश्किल था और इसलिए अक्सर अलंकरण से रहित था। तुगलकाबाद एक वास्तुशिल्प प्रगति है। खंडर की उन्नत अवस्था के बावजूद इस भव्य किले को आप यहाँ देख सकते हैं। इसके महल, आवास और अन्य संरचनाएं उस समय इस युग की गौरवशाली युग की भावना को दर्शाती है जो कभी हुआ करती थी। तो चलिए अब यहाँ से हम बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। यह जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, रास्ता आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ऊंचाई पे है। तो अब यहाँ चलते हैं हम आपको लेकर। गाइस आप देख सकते हैं कितने चौड़े चौड़े जीने हैं और कितनी ऊंचाई पे ये इमारत बनी हुई है। तो इन्हीं जीने से चढ़ते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और ऊपर से कैसा व्यू है इस किले का मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो यहीं से हम ऊपर चलते हैं। ये देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ से देख सकते हैं तुगलकाबाद का जो किला है, जो अब यहाँ इस स्थिति में काफ़ी जो इमारतें हैं वो ढह चुकी हैं, खंडर हो चुका है। तो चारों तरफ आपको यहाँ हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी। करीबन 120 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है यह किला। चलिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और आपको यहाँ से मैं दिखाऊंगा। तो फाइनली यहाँ हम पहुँच चुके हैं। आप यहाँ से पूरा का पूरा तुगलकाबाद शहर देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ नज़ारे दिखते हैं सबसे ऊपर आके। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से व्यू दिखता है तुगलकाबाद दिल्ली का, जिसे तीसरा शहर कहा जाता है दिल्ली का। यहाँ काफ़ी पर्यटक आते हैं और फ़ोटोग्राफ़ी भी एक अच्छा पॉइंट है फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। तो किले की दीवारें आप देख सकते हैं कितनी जंजर हो चुकी हैं अब।